नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में हम सुनेंगे हनुमान जी की एक ऐसी अनसुनी कथा जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और वीरता के लिए याद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सूर्य देव के शिष्य भी रहे हैं? आइए चलते हैं उस अद्भुत कथा में जहां वानरराज केसरी के पुत्र और पवन पुत्र हनुमान ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और जिज्ञासु थे। उनकी बाल लीलाएं सब जानते हैं। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, तब इंद्र ने वज्र से प्रहार किया और पवनदेव नाराज हो गए। तभी से हनुमान को सूर्य से एक विशेष जुड़ाव रहा। समय बीतने पर हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ कि उन्हें ज्ञान और शिक्षा भी अर्जित करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, सूर्य देव तो संपूर्ण जगत के साक्षी हैं, वे दिन रात आकाश में विचरण करते हैं। उनसे बढ़कर गुरु और कौन हो सकता है? और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वे सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करेंगे। हनुमान जी उछलते कूदते आकाश में पहुंचे और सूर्य देव को प्रणाम किया। विनम्र होकर बोले, देव, आप जगत के ज्ञान स्वरूप हैं, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। सूर्य देव मुस्कराए और बोले, वत्स हनुमान, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं, लेकिन सोचो, मैं निरंतर आकाश में गतिशील रहता हूं। रुककर शिक्षा देना मेरे लिए संभव नहीं। हनुमान जी बोले, गुरुदेव, जहां आप होंगे मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा। आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। मैं आपके ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर हूं। सूर्य देव हनुमान के इस दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें शिष्य बना लिया। अब आरंभ हुआ हनुमान जी का अद्भुत गुरुकुल जीवन। सूर्य देव सुबह पूर्व दिशा से उगते और पश्चिम की ओर गमन करते। हनुमान जी विशाल रूप धारण कर उनके समानांतर चलते रहते। वे तेज प्रकाश और अग्नि समान गर्मी से नहीं घबराते। सूर्य देव उन्हें वेद, उपनिषद, शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, राजनीति, संगीत और योग तक का ज्ञान देने लगे। हनुमान जी सब कुछ एकाग्र होकर सुनते और तुरंत कंठस्थ कर लेते। उनकी स्मरण शक्ति अपार थी। सूर्य देव जब एक श्लोक बोलते, हनुमान जी उसे बार बार दोहराकर तुरंत याद कर लेते। कुछ ही समय में उन्होंने संपूर्ण वेद और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा, गुरुदेव, अब मुझे गुरु दक्षिणा देने का अवसर दीजिए। सूर्य देव ने पहले तो मना किया, परंतु हनुमान जी के आग्रह पर बोले, वत्स, मेरी एक कन्या है सुवर्चला। वह अत्यंत तेजस्विनी और विदुषी है। तुम्हारे अतिरिक्त उसके योग्य कोई वर नहीं। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो यही मेरी दक्षिणा होगी। हनुमान जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने सुवर्चला से विवाह किया, परंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत और प्रभु भक्ति के कारण गृहस्थ जीवन में कभी नहीं पड़े। सुवर्चला भी दिव्य गुणों वाली थी और उन्होंने तपस्विनी का जीवन चुना। इस प्रकार हनुमान जी ने गुरु की इच्छा पूर्ण की। हनुमान जी ने सूर्य देव से प्राप्त ज्ञान को कभी घमंड का कारण नहीं बनाया, बल्कि वे और भी विनम्र हो गए। जब रामायण का काल आया तो हनुमान जी ने यही ज्ञान और विवेक प्रभु श्रीराम की सेवा में लगाया। चाहे सीता माता की खोज हो या विभीषण को समझाना या युद्ध नीति, हर जगह सूर्य देव का दिया हुआ ज्ञान झलकता है। इस प्रकार हनुमान जी केवल बल के ही नहीं बल्कि ज्ञान के भी सागर बने। यह कथा हमें कई बातें सिखाती है। सच्चा शिष्य वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी गुरु का अनुसरण करता है। शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि समर्पण और श्रद्धा से मिलती है। ज्ञान के साथ विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि शक्ति और ज्ञान का संगम ही पूर्णता है। दोस्तों, यह थी हनुमान जी और सूर्य देव की गुरुकुल शिक्षा की कथा। आज भी जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है,
विद्या बुद्धि ज्ञान न हुई, तुम बिन कहा नाथ गोसाई। यानी हनुमान जी को विद्या और ज्ञान का स्वरूप माना गया है। आइए हम भी उनके मार्ग से प्रेरणा लें और गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्ञान के प्रति विनम्रता बनाए रखें। जय श्री राम। जय बजरंग बली।